जो एक्सट्रीम सरप्राइज की हम बात करें कि भाई 200 पार 225 ऐसे टाइप बीजेपी जो ममता मैजिक करती थी वो वाला मैजिक फिगर बीजेपी क्यों नहीं चूज कर पाएगी डिस्पाइट 92% से ज्यादा का अगर वोटर टर्नआउट होता है? तो सिंपल सी बात जो सज्जन जी ने समझाई कि आपको एक आसान शब्दों में कह दूं कि भाई 70% आबादी हिंदू है, 30% आबादी जो मुस्लिम है, 30% मुस्लिम आबादी, जहाँ पर मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है, जहाँ पे वो डिसाइडिंग फैक्टर है। ऐसी जो सीटें हैं वो 70 से 75 सीटें ऐसी आती हैं जहाँ पे तमाम फैक्टर्स जो है मिलके ममता को एक एक्सट्रीम क्लियर कट एडवांटेज दे देते हैं। यानी कि 30% तो बीजेपी को वोट करने से रहा और 70 का 70 ही बीजेपी को वोट कर देगा, ये भी नहीं होने वाला है। तो 30 तो ममता बनर्जी के पास श्योर शॉट है और बीजेपी 70 में से 50 पहले से लिए हुए है, वो 60 ही ले पाएगी। भाई 70 का 70 वाइप आउट कर दे ऐसा नहीं होगा, और सारे कास्ट कैलकुलेशन भी और धार्मिक कैलकुलेशन भी वहाँ पे मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो इसीलिए बीजेपी अगर मैजिक फिगर टच भी करती है तो वो 200 पार तो कम से कम नहीं जा रही है। और शुभेंदु अधिकारी ने भी इसलिए 180 कहा है, 180 शायद फिर भी टचेबल हो, 200 पार तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, 200 पार तो संभव नहीं है क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफी नहीं है। दूसरी बात आपने एग्जिट पोल के बारे में कि उसकी मेथड देखिए, एग्जिट पोल टेक्निकली वो होता है जब वोटर पोलिंग बूथ में वोट देके एग्जिट कर रहा हो, उस समय आप पूछें जी। तो उस नाते जिसने भी कल ये अपना एग्जिट पोल नहीं दिखाया, तो अगर वो कह रहे हैं कि हमने कर लिया है लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, फिर तो ठीक है, आप आज दिखाएं कल दिखाएं, लेकिन जो आज करेंगे वो पोस्ट पोल होगा, वो एग्जिट पोल नहीं होगा। तो एक फर्क होता है कि वोटर वोट देके निकल रहा है, प्री पोल, एग्जिट पोल की एग्जिट कर रहा है, आपने पूछ लिया, टर्म का मतलब है। पोस्ट पोल होगा जो जैसे एक्सिस माई इंडिया हो या चाणक्य, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम बाद में करेंगे। उसकी एक मेथडोलॉजी ये होती है कि प्री पोल में आप ज़्यादा सवाल पूछते हैं, एग्जिट पोल में सीधा आप पूछते हैं किसको दिया आपने, किसको नहीं दिया, आपका नाम क्या है, आइडेंटिटी क्या है, छोटा सवाल होता है, समय ज़्यादा नहीं होता, पूछते रहते हैं। पोस्ट पोल में आप डिटेल में जाते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि पिछली बार इतनी प्रतिशत महिलाओं ने किया, अब इस बार सबसे ज़्यादा ये है कि चूंकि प्री पोल में ये आ चुका था कि डेमोग्राफी रिलीजियस ग्राउंड पे पोलराइज्ड है, भले ही आर्थिक कारण हो, भले ही सामाजिक कारण हो, लेकिन वो रिलीजियस वे में उसका एक ध्रुवीकरण दिख रहा था। लोग ये देख रहे थे कि माइनॉरिटी में स्प्लिट है क्या, आया कि नहीं है, हिंदूज में मेजर कंसोलिडेशन है, तो उसमें महिलाओं में क्या है, तो महिलाएं थोड़ी पुरुषों जितनी ज़्यादा सशक्त नहीं दिख रही थी, और उसी फीडबैक के आधार पे पार्टियां भी तैयारी कर रही थी और सवाल भी उसी तरह के पूछे जा रहे थे। तो कमोबेश एग्जिट पोल आपको एक डायरेक्शनल क्लैरिटी बताती, डिग्री क्या होगा वो पोस्ट पोल बताएगा, वो पोस्ट पोल नहीं 4 तारीख बताएगा, 4 तारीख बताएगा, पोस्ट पोल आपको कारण बताएगा। गुंजाइश भी नहीं रही ना पोस्ट पोल की, तो अब भाई कल 1 मई हो जाएगा, अब अगर कल रिलीज करेंगे तो 2 दिन का और इंतजार कर लीजिए, हम मैं नहीं देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सर करेक्ट नहीं, छोटा सा सवाल है, इफ आई एम रॉन्ग, कहते हैं कि भाई वोटर तब सबसे ज्यादा सच बोलता है, सबसे ज्यादा सटीक वही माने जाते हैं जो एग्जिट पोल होते हैं, हालांकि वो कई बार गलत भी हुए हैं, क्योंकि वोटर जब वोट डाल के आ रहा है तब उसके झूठ बोलने की या कंफ्यूज करने की या डबल माइंड रहने की संभावना और पोल के मुकाबले कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, वो फिल्टर होता है, उसमें आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, उसमें अलग अलग बूथ्स पे जाते हैं, आ रहा है, आप पूछते जा, वो होता नहीं कोई मूवी देख के निकल रहा हो और तब आप ऑडियंस से रिव्यू मांगे, वो सबसे सटीक होता है। उस समय वो प्रोसेस नहीं करता है कि अच्छा एक्टिंग तो अच्छी नहीं थी लेकिन स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, स्क्रिप्ट तो एनालिसिस नहीं होता है, वो फिल्टर मल्टीपल नहीं करता है, फिल्टर में बातें छुपती हैं, जो रॉ इमोशन है वो एग्जिट में मिल जाता है। इसीलिए एग्जिट पोल को सटीक माना जाता है कि उस समय वोटर निकलता है और सीधा बोलता है इसको दिया उसको दिया, बस खत्म मामला। आपको कारण पहले से पता होते हैं क्या है, एनालिसिस आप कर सकते, व्हाई आप जोड़ सकते हैं, व्हाट हैपेंड, एग्जिट पोल की सटीक होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए भाई, हमने आपको समझा दिया कि हाई वोटर टर्नआउट के बावजूद भी बीजेपी जो है एक तरफा इलेक्शन जो है वो कम से कम नंबर्स में जो एग्जिट पोल्स के आ रहे हैं, किसी भी एग्जिट पोल को आप उठा लीजिए, क्यों नजर नहीं आ रहा है, ये आपको बखूबी सज्जन जी ने समझा दिया। अब दूसरा सवाल ये है कि लेट्स अज्यूम ये एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो रहा है, बीजेपी सरकार बना रही है, तो भाई आदमी पूछेगा ना कि कहां से और कैसे, ऐसा क्या बदला, क्योंकि कमोबेश यही कारण जो है वो आपने 2021 में भी गिनवाए थे, एंटी इनकम्बेंसी, असुरक्षा, बेरोजगारी, कट मनी, है ना, ये टोलेबाजी, ये तो ये सारी चीजें, ये जो भाषणों में आप उठा के देखिए पुराने 2021 के, कमोबेश यही था मोरलेस। आरजीकर ऐड हो गया बट लेकिन यही था, तो उधर की तरफ से एसआईआर के लिए विक्टिम कार्ड ऐड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक कारण है कि एग्जैक्ट हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 2 कारण है, एक ये इलेक्शन बाइपोलर इलेक्शन था, सीपीएम का वोट जो थर्ड अल्टरनेटिव है वहाँ पे 3-3.25% के करीब पिछले इलेक्शन में था, वही कांग्रेस तो नगण्य के बराबर है। इस बार मान के चलिए कि वो रिटेन करें या थोड़ा कम ही हो जाए, क्योंकि बाइपोलर इलेक्शन, तो बाइपोलर में ये कन्फ्यूजन नहीं है, कोई एक तीसरा फ्रंट जो है वो इक्वेशन खराब कर सकता है, वो माइक्रो एनालिसिस से कोई बहुत लाभ होता नहीं।
दूसरी बात आप देखिए कि सबसे बड़ी कारण ये थी कि पिछले बार के चुनाव में भी सेंटिमेंट था और पिछली बार लोग अभी से कम ये चुप थे, थोड़ा बोल दे रहे थे, क्योंकि उस समय 2019 का लोकसभा में बीजेपी 42 में से 18 सीटें जीती थी, प्रधानमंत्री मोदी का उस समय एक नया मोमेंटम था। अभी 24 का लोकसभा है, आपकी सीटें कम हो गई, हालांकि वोट बढ़ा है। वैसी स्थिति में फर्क सबसे बड़ा क्या है कि 15 साल में पिछली बार जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो बढ़ी है, क्योंकि बंगाल में कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। टीएमसी क्या करेगी, भत्ताजीवी शांति, लेकिन क्या इंडस्ट्री आया है, क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, नहीं, उसमें एक हताशा है। दूसरी बात देखिए कि पिछली बार ममता बनर्जी बहिरागतो, मतलब कि बाहरी बनाम बंगाली, वो नैरेटिव खेल गई थी और वो भद्रलोक से लेके बहुत जगह काम किया, वो इस बार नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी बीजेपी कोई कैलाश विजयवर्गीय इंपोर्ट करके नहीं लाई है, सब कुछ शुभेंदु अधिकारी है। अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बंगाली जनता पार्टी बन चुकी है। शुभेंदु अधिकारी हो, दिलीप घोष हो, समीक भट्टाचार्य हो, सुकांतो मजूमदार हो और भी तमाम नेता हैं, तो उस तरीके से वहाँ पे ये है। तीसरी बात ये है कि हिंदी भाषी बनाम बांग्ला भाषी, ये भी चला नैरेटिव, वो भी इस बार नहीं चला है। और सबसे बड़ी बात बंगाल में जो होती थी कि बंगाल का इलेक्शन हमेशा वायलेंट होता था। हम लोग कहते हैं ना, प्री पोल सर्वे, एग्जिट पोल, जो पोलिंग के दिन, और पोस्ट पोल सर्वे, वहाँ प्री पोल वायलेंस, पोलिंग डे वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस। 67 के बाद वो लास्ट चुनाव था, 71 ऑनवर्ड वो रहा है। और ये सब पार्टियां मानती हैं। इस बार आप सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को जिस तरीके से देखें, लेकिन आम जनता जो सोचती है उसी तरीके से निकल के, चाहे वो टीएमसी का वोटर हो, चाहे वो बीजेपी का, वो निकल के उसने वोट किया है और ये दिख रहा है। और बहुत लोगों ने बताया, यानी